बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक क्लोरोप्लास्ट, बल्कि इसको भी ज़्यादा अगर ब्रॉडर में देखें व्यू में तो प्लास्टिड्स बेसिकली प्लांट्स के सेल्स में ये एक ऑर्गेनेली है और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट के केस में माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और अमूमन ये कलरफुल हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिड की 3 फर्दर टाइप्स हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि सनलाइट को अब्जॉर्ब करके और उसको फिर रिएक्शन करवा के ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब भी कलर होता है, लेकिन ये वो कलर होगा जो ग्रीन से हट के होगा। ग्रीन क्लोरोफिल होगा तो वो तो ग्रीन कलर है, ग्रीन से हट के जो दूसरे प्लांट में कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और तीसरे कलरलेस होते हैं जिनको हम ल्यूकोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट बुनियादी तौर पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। इसमें भी आउटर एंड इनर। इसके अंदर ये सारा पोर्शन, इसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। स्ट्रोमा के अंदर ये फ्लूइड है, इसके अंदर आयंस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये मौजूद हैं। इसके अंदर छोटी छोटी थैलियों के कई ढेर मौजूद होते हैं। उन ढेर को हम ग्रैना का नाम देते हैं। ग्रैनम सिंगल, ये एक ग्रैना, ये एक स्टैक है। इनको हम प्लूरल में ग्रैना का नाम देंगे। ग्रैनम सिंगल, ग्रैना प्लूरल। ये छोटी छोटी थैलियाँ थैलाकॉइड्स कहलाती हैं। ये एक थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड 2 ग्रैना के दरमियान में ये एक इंटरलिंक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इंटरग्रैनम का नाम देते हैं। ये तो है इसका स्ट्रक्चर सिंपल। अब यहाँ क्वेश्चन ये एक बनता है कि अगर ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, हमने तो ये पढ़ा है, पहले भी आपने ये डिस्कस किया होगा कि ये तो ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल तो कहीं नज़र नहीं आया। 2 मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, थैलाकॉइड है, ग्रैना है, इंटरग्रैना है। तो इसमें जो क्लोरोफिल है वो एक मॉलिक्यूल है। वो इसके अंदर ये जो थैलाकॉइड है, अगर थैलाकॉइड को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बनाया जाए, ये एक थैली है, ये एक थैली, इसको एक बड़ा करके बनाया गया। ये एक थैलाकॉइड है। ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये थैलाकॉइड ल्यूमन। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इस थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह जिस तरह ये कमरा है, इस कमरे को थैलाकॉइड तस्वर करें, इसके ऊपर एक और कमरा है, फिर और कमरा है, ये एक ग्रैनम है। इस कमरे में छोटे छोटे जो कील लगा दिए जाएं तो उन नॉब्स को, उन कील की तरह के स्ट्रक्चर को हम इस केस में क्लोरोफिल का नाम देते हैं। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है वो थैलाकॉइड की दीवारों के अंदर एम्बेडेड होते हैं, वहाँ धंसे हुए होते हैं। अब क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्ब करके फिर उसको वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करना। तो अब यहाँ ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ ये आता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किस जगह पे होता है। स्ट्रक्चर का नाम बताएं। स्ट्रोमा में होता है, ग्रैनम में होता है, इंटरग्रैनम में होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि जहाँ क्लोरोफिल रिएक्शन तो वहीं हो रहा होगा ना। तो वो तो ये जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस है ये तो थैलाकॉइड की वॉल के अंदर है। तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही ये प्रोसेस, ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं।
उसके लिए जो ज़रूरी आइंस वगैरह हैं वो सारे स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये था इसका थैलाकॉइड का इम्पोर्टेंस और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। और इसका क्लोरोप्लास्ट के हवाले से एक कल भी मैंने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका अपना डीएनए है, इसके अपने राइबोसोम्स हैं, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी ये कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा जो है ऑर्गेनेली, दूसरा वो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन पिगमेंट, आप देखते हैं फ्रूट, बाज़ात फ्रूट के कलर बड़े रेड कलर का भी फ्रूट आप देखते हैं, आप येलो कलर का फ्रूट भी देखते हैं, वो सारे ग्रीन से हटके हैं। तो उनमें पत्तियां देखें तो पत्तियों में भी आप देखते हैं पिंक कलर की, पर्पल कलर की, रेड कलर की, ब्लैक, हर कलर की आपको पत्ती नज़र आती है। तो ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और ये उसमें फ्लावर में अमूमन होते हैं, ये फ्रूट्स जो राइपन फ्रूट होते हैं उनमें ये मौजूद होते हैं। और तीसरा इसमें ल्यूकोप्लास्ट हैं, ये कलरलेस हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के ये मॉलिक्यूल्स, ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इन तीनों का ये अमूमन जो रूट ट्यूबर्स होते हैं उन ट्यूबर्स में ये मौजूद होते हैं, खुराक वगैरह को भी ये स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये अमूमन अंडरग्राउंड ये मौजूद होते हैं प्लांट्स में। जिस तरह मैं बात कर रहा था, जो ये आलू वगैरह हैं जो कि अंदर ज़ेर ज़मीन मौजूद हैं, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट पत्तियों में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये पैरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस वाले सेल हैं उनमें मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पे एक और भी रिजेम्बलेंस है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल। हमारी बॉडी में तो क्लोरोफिल नहीं है, हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल है जो इसके साथ बड़ा रिजेंबल करता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक पोर्शन है हीम का, हीम और ये क्लोरोफिल, इन दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलरिटी है। इनमें एक ये रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग में जो सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल में वो मैग्नीशियम है, जबकि हमारे जिस्म में वो मैग्नीशियम की जगह पे आयरन है। इस एक डिफरेंस के अलावा बाकी सारे का सारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर या हीम का स्ट्रक्चर वो सेम है, जस्ट वो सेंट्रल एटम मैग्नीशियम और उसकी बुनियाद पे ये डिफरेंस हो जाता है।